हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत खुश है, बहुत अच्छे। मैं भी बहुत खुश हूँ, अच्छी हूँ। ओम साई राम। आज फिर से एक नया वीडियो लेके आप लोगों के सामने हाजिर हो चुकी हूँ। पिछले मैं वीडियो में मैंने कही थी कि मैं मेरी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें हो रही है तो जो मैं अभी थोड़ा सीक्रेट रख रही हूँ, क्योंकि आई थिंक जो वो कोई भी चीज़ ना जब तक फाइनली हो नहीं जाता है ना तब तक थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, थोड़ा सीक्रेट रखना चाहिए। जब फाइनली हो जाएगा तब वो चीज़ जब आप सबको शेयर करोगे तो उसका एक अलग ही खुशी है। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट डे एंड जस्ट आई वॉन्ट टू टेल एवरी वन दैट वट क्या हो रही है मेरी लाइफ में। जब मैं जिस बारे में बात करना चाहती हूँ वो है डिवाइन टाइमिंग। सबका लाइफ में एक अलग अलग टाइमिंग होता है। सबका शादी का टाइमिंग अलग होता है, जॉब का मिलने का टाइमिंग अलग होता है। हर एक चीज़ों का सबका अलग अलग टाइम फिक्स्ड है कि इसका इस टाइमिंग पे ये होगा, सब कुछ फिक्स्ड है, ठीक है। लेकिन हम लोग जो है विश्वास नहीं करते, भरोसा नहीं रखते ईश्वर पे, डिवाइन पे, यूनिवर्स पे। हम लोग सोचते हैं कि बहुत लेट हो जा रहा है या बहुत जल्दी हो चुका है। मतलब जो भी चीज़ हम मांगते हैं उसके लिए हम लोग पेशेंस नहीं रख पाते, उसके लिए हम लोग टाइम नहीं देते कि ठीक है जो होगा वो तो होगा ही, उसको हम लोग कुछ बदल नहीं सकते। तो लेट इट बी ना कि यूनिवर्स क्या चाहते हैं, क्योंकि यूनिवर्स को पता है कि आपको क्या ज़रूरत है लाइफ में। तो वो आपको वही देंगे जो आपको ज़रूरत है, जो आपकी वाइब्रेशन से मैच करती है, वही चीज़ आपको मिलेगी लाइफ में, ठीक है। तो डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ लाइफ में होती है, ठीक है। आई एम 30, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि मैं एक लड़की हूँ, एक 30 ईयर्स हो चुकी है, जॉब अभी तक हुआ नहीं है, शादी नहीं हुआ है। तो सब लोग बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन आई नो दैट कि मेरा एक लाइफ का सबका मेरा एक टाइमिंग है जिस टाइमिंग पे सब कुछ होगा एंड डेफिनेटली होगा। एंड चाहे वो 30 साल में होगा या 32 साल में होगा, आई डोंट नो। एंड मुझे ये सब सोचना भी नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ ईश्वर की एक प्रोसेस है, ठीक है। आपको जब तक कोई चीज़ के लिए आप वो तैयार नहीं हो जाते हो, जब तक आप वो जिस चीज़ को मांग रहे हो, जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो वो चीज़ के लायक नहीं बन जाते हो, तब तक वो नहीं मिलता है, ठीक है। और जब मिलेगा ना, जब बहुत पेशेंस रखने के बाद, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जब वो चीज़ आपको लाइफ में मिलेगा ना, उसकी वैल्यू आप समझेंगे, उसकी कदर करने जानेंगे। सो आई थिंक दे हैव यहाँ पर कोई भी इट्स नॉट टू लेट और ये इट्स नॉट टू अर्ली, ठीक है। जिसका जो टाइमिंग है उसी टाइमिंग पे सब कुछ होता है, जिसको डिवाइन टाइमिंग बोलते हैं। जब टाइमिंग आएगा सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है। बोलते हैं कि एवरीथिंग इज हैपनिंग द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। सो जब भी आपको शादी का आपकी योग बनेंगे, जब भी आपकी शादी का टाइमिंग होगा, ऑटोमेटिकली कहीं से रिश्ता आ जाएगा। या आपके अगर लव मैरिज होना है तो उसके साथ, उसके फैमिली के साथ कोई भी अगर प्रॉब्लम हो वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें होता है, क्योंकि देखिए लाइफ, जन्म, मृत्यु और शादी, ठीक है, ये तीनों चीज़ ऑलरेडी डिसाइडेड है, ठीक है। इसको कोई बदल नहीं सकता। आपको जिस तरीके से आपको पैदा होना था आप उसी तरीके से पैदा हुए हो, आपकी जिस घर में पैदा होना था उसी घर में पैदा हुए हो। आपको जब मरना है, जिस तरीके से मरना है उसी तरीके से मरोगे, इससे कुछ बदलेगा नहीं, ठीक है। आपको शादी भी जहाँ होना है, जिसके साथ होना है उसी के साथ होगा, ये कोई चेंज नहीं कर सकता है। सो जब सब कुछ तय है, जब सब कुछ डिसाइडेड है, ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है, तो चिंता किस बात की। टेंशन लेके ओवर थिंक करके हम लोग जो है ना प्रेजेंट मोमेंट पे जो भी हम जी रहे हैं, ये जो सांस हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये सब चीज़ों की हम वैल्यू नहीं करते। ये सब चीज़ों के लिए हमारे पास कोई टाइम ही नहीं है सोचने का ना, ये सब चीज़ों का हम लोग वैल्यू ही नहीं करते। मैं आई एम वेरी लकी कि मेरे पास टाइम है अभी, कि मुझे नहीं पता आने वाले दिन में मेरे पास टाइम रहेगा कि नहीं, बट ये जो टाइमिंग मेरे पास है, दैट आई हैव रियलाइज्ड कि ये जो हम लोग सांस लेते हैं ना कितना इम्पोर्टेंट है। मैं जब रात में सोने जाती हूँ तो मैं वो उसको कॉन्शियसली जो है महसूस करने की कोशिश करती हूँ, एंड सो पावरफुल। कब जब भी ये सांस रुक जाएगा ना, आप मर जाएंगे, आप कुछ नहीं है। ये बॉडी, ये हाथ पैर, ये कुछ भी नहीं है, ये सांस के ऊपर सब कुछ टिका हुआ है। सो इट्स सो पावरफुल। हम लोग इसको इतना कोई कदर नहीं करती, इसके लिए कोई ग्रेटिट्यूड पे नहीं करती, इसके लिए कोई थैंक यू बोलते नहीं है ईश्वर को कि ये सांस चल रही है, हम लोग जिंदा है। सांस ही नहीं है रहेगा, ये बंद हो जाएगा तो, और ये भी हमारे हाथ में नहीं है, ये भी ईश्वर ही चला रहे हैं। तो ये बंद हो जाएगा तो फिर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो इतना हम लोग सोचते हैं कि कब होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं हो रही है, इतना हम लोग सोचते हैं, इतना दुखी होके रहते हैं हर वक्त। तो कोई वैल्यू नहीं है वो सब चीज़ों का। जब सांस बंद तो सब कुछ खत्म। तो इस चीज़ की, ये सब छोटे छोटे चीज़ों का ना वैल्यू करना सीखिए। ये सब छोटे छोटे चीज़ों का जब आप वैल्यू करना सीखेंगे ना, तब आपको लाइफ में बड़ा चीज़ की वैल्यू जो है ना समझ में आएगी, ठीक है। मैं तो ये बोलती हूँ कि ये जो 7-8 साल मेरे लाइफ में गया है, एक फेलियर फेस चल रहा है, गया है। ये फेलियर नहीं, मतलब एक
फेस गया है, तो इसके वजह से मैं ये सब चीज़ों को वैल्यू करना सीखी हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग 95% लोग या 99% लोग ये सब चीज़ों को वैल्यू ही नहीं करते। कब करते? जब बीमार हो जाते हैं या जब कुछ लॉस हो जाता है लाइफ में, जब कुछ खो देते हैं या किसी को खो देते हैं, तब जाके उसको समझ में आता है अरे हमको भी तो एक दिन मरना है, हमको भी तो एक दिन जाना ही है इस सब छोड़ के। कुछ लेकर आए भी नहीं, यहाँ क्या लेकर आए? अपना कर्म लेके आए, जिस वजह से मुझे इस घर में पैदा हुए हैं या इसके साथ शादी हुआ है या ये जॉब मिली है, जो भी है। और वही कर्म लेके फिर से नया जन्म में जाएंगे और कुछ नहीं लेके जाएंगे या ना ही लेके आए हैं। सो ये सब चीज़ें ना बहुत लोगों को फालतू लगता है आई थिंक, बट ये सब सोच जितना जल्दी आप लाइफ में ना एक्सेप्ट करने लगे ना, जितना जल्दी आप समझने लगेंगे ना, वही आपके लिए इतना ही अच्छा है। क्योंकि जितना आप लेट हो जाएंगे ना, तब आपको समझ में, तब आपको अफसोस होगा कि ये काश ये और पहले सोच पाते। मैं अभी सोचती हूँ कि काश मैं और 10 साल पहले सब सोचती या इस तरीके से सोचती, तब शायद और अच्छा होता, तब शायद मेरे लाइफ में और अच्छा ग्रोथ होता और अच्छा सब कुछ होता और बहुत जल्दी। बट इट्स ऑल अबाउट कर्मा। मेरा ही कुछ कर्मा है ख़राब है था, या मेरा जो पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा होगा, या मेरे प्रेजेंट जो भी है, इस वजह से मेरा लाइफ में सब कुछ जो है वो देरी से मिल रही है, डिले हो रही है, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स आई है लाइफ में। सो ये मेरा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे ही कर्मों की वजह से ये सब मुझे जो भी है मुझे फेस करना पड़ा। सो ये इसके लिए मैं किसी को ब्लेम नहीं दूंगी, ना ही ईश्वर को ब्लेम दूंगी, ये सब कुछ मेरा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट वही है, मैं अभी ट्रूली विश्वास करते हैं, हमेशा करूँगी मरते दम तक, कि सब कुछ अपना टाइम पे होती है। मुझे भी लगता था कि यार मेरा एज हो जा रहा है, शादी कब होगा, क्योंकि शादी का ना सब लड़कियों का एक अलग ही सपना रहता है। स्पेशली मुझे तो हमेशा से था, बचपन से शादी करनी है। मुझे लगता था कि शादी ही लाइफ में शादी हो जाएगा, लाइफ में कोई आ जाएगा, सो सब कुछ सेट हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा ही होना होता ना, तो फिर मेरा बहुत साल पहले मेरी शादी हो जाती, ठीक ना, क्योंकि मैं इतना पागल थी शादी के लिए। मुझे लगता था कि शादी हो जाएगा तो सब सेट हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तब सब शादीशुदा इंसान बहुत हैप्पी होते हैं। मैं इसके अगेंस्ट भी नहीं हूँ, बट दिस इज़ नॉट द अल्टीमेट पर्पस इन योर लाइफ कि आपको शादी हो जाएगा तब आपके लिए लाइफ जो है सेट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। वहाँ पर भी प्रॉब्लम होती है, दुख होती है, सब कुछ होती है, क्योंकि इट्स लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो इसको हम लोग एक्सेप्ट करके ही लाइफ में जो जी पाएगा वही खुश रहेगा। सो शादी को लेकर मैं इतना सोचती थी, तो फिर मुझे बहुत साल पहले ही शादी हो जाती, तो हुआ नहीं। मतलब मेरे लिए वो सही नहीं था। मेरे लिए जब सही टाइमिंग आएगा, जब सही डिवाइन टाइमिंग आएगा शादी का, तो तब होगा। इसमें दुख करने की या दूसरों की शादी देख के फ्रस्ट्रेटेड होने की या मतलब किसी को ब्लेम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब करके क्या होता है ना, हम लोग और भी ज़्यादा जो है ना कर्मा क्रिएट कर देते हैं। हम और भी ज़्यादा जो है ख़राब चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। खुश होना चाहिए, ठीक है, मेरा नहीं हो रहा है, मेरा हो जाएगा। दूसरों को देख के क्या करते हैं, जलन होता है, या दूसरों को देख के अगर हम सोचने लगते हैं यार उसका हो गया, मेरा कब होगा, वो तो बहुत खुश है। तो इससे क्या होता है कि यूनिवर्स सोचते हैं अरे तुम तो दुखी हो रहे हो, इसका मतलब तुमको वो नहीं चाहिए, तो वो चीज़ नहीं देंगे आपको लाइफ में। जब आप दूसरों को खुशियाँ देख के जितना खुश रहेंगे, उतना ही आप लाइफ में खुशियाँ जो है अट्रैक्ट होते रहेंगे। क्योंकि जो भी जिसके भी जाए लाइफ में जो भी हो रहा है, वो अपना अपना उसके कर्मों के हिसाब से हो रहा है। आप किसी का कर्म ले नहीं सकते, ना ही अपना जो कर्म है आप किसी को ऊपर आप उसको बोझ जो है दे सकते हो। तो ये कभी तो सब कुछ जो जिसको भी जो लाइफ में मिल रही है या मिला है, वो अपने अपने कर्मों के हिसाब से मिल रहा है। मुझे भी जो मिला है या मिल रही है वो अपने मेरे कर्मों के हिसाब से मिल रहा है। तो दे हैव नो कोई भी ज़्यादा कम नहीं है। जिसको जहाँ पर रहना है, जिसको जो करना है, जिसको जहाँ जितना मेहनत करना है उतना ही मतलब है। कोई मतलब वो जो हिसाब है ना भगवान का, बहुत ही एक्यूरेट है। उसमें कोई इधर उधर नहीं होता है, 19-20 नहीं होती है। तो भगवान को भी पता है कि तुमसे कितना मेहनत हो सकता है, तो उतना ही तुमसे मेहनत करवाएंगे, ठीक है। जो जिससे कुछ होने वाला होता नहीं तो उससे मेहनत भी नहीं करवाते। अब किसी किसी को बिना मेहनत के भी बहुत कुछ मिल जाता है लाइफ में, ठीक है ना। तो वो कैसे होता है? तो सब कुछ हमारे कर्मों के हिसाब से होता है, चाहे इस जन्म के हो, पिछले जन्म के हो, जो भी है, कुछ तो है जो है। मतलब उस वजह से, मतलब अगर मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो नहीं रहा है, इसका मतलब कुछ तो मैंने गलत किया है, दैट्स व्हाई इट्स हैपनिंग। या मेरे लाइफ में कुछ सही हो रहा है, इसका मतलब कुछ तो सही किया होगा, या किसी ने ब्लेसिंग्स दिया होगा, भगवान की कृपा हुआ, इसलिए हुआ। दैट्स वेरी अगर इस तरीके से सोचोगे तो एवरीथिंग इज सो क्लीन एंड क्लियर। क्लैरिटी हमेशा है, बस हमारे सोच में क्लैरिटी नहीं है। हम सोच ऐसे नहीं पाते, तो दैट्स वाई इसमें फंसे रहते हैं, दुखी होते हैं, अरे यार क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। अगर इस तरीके से सोचेंगे तो कुछ भी नहीं है।
ठीक है ना। जब आप डिवाइन टाइमिंग पे विश्वास करेंगे, ट्रस्ट करेंगे, सरेंडर कर देंगे, ठीक है आपको जो करना है करिए, मुझे पता है जो जब होना है वो होगा ही होगा, ना उसके पहले होगा ना उसके बाद होगा। जिसको जब होना है, जहाँ पर होना है, सब जिसके घर पे जाना है, सब कुछ तय है ऑलरेडी, ठीक है ना। सो मैं ये कहूँगी कि हमेशा हमेशा विश्वास रखिए। विश्वास से ये 3D वर्ल्ड जो है हम एकदम इल्यूशन है, कुछ भी नहीं है सच। सच कुछ भी नहीं है। सच वो है जो हम क्रिएट करते हैं अपने माइंड के थ्रू, हमारे कर्मों के थ्रू, हमारी इमेजिनेशन के थ्रू। तो वो सच है। वो कहीं ना कहीं लाइफ में जाके हम लोग भूल जाते हैं कि पिछले में क्या सोचे थे। तो जब लाइफ में वो होता है तब हम सोचते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। ये भूल जाते हैं कहीं ना कहीं मैंने ही कुछ किया था या मैंने ही कुछ सोची थी, इस वजह से वो सब चीज़ें हो रही है। सो एवरीथिंग इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरीथिंग इज़ आवर क्रिएशंस, एवरीथिंग इज़ आवर कर्मा, जो हम लोगों को लाइफ में सक्सेसफुल भी बना देते हैं और कभी कभी फेलियर भी बना देते हैं, ठीक है ना। तो ये सब तो लाइफ में चलता रहता है। बस आप डिवाइन पे विश्वास रखिए, वो सब कुछ पता है उनको आपको कब क्या देना है। तो सही टाइम पे, सही वक्त पे, सही जगह पे आपको सब मिल जाता है, अगर आप विश्वास रखेंगे तो। अगर आपको विश्वास नहीं है देन वो नहीं मिलेगा आपको। विश्वास से ही सब कुछ, ये दुनिया विश्वास से चल रहा है। ये जितना लोग जो है पूजा पाठ करते हैं, ये हमारे इंडिया में सब कुछ विश्वास की तो है। विश्वास नहीं रहता तब कुछ नहीं होता रहता। तो जैसी आपकी सोच है वैसी आपकी दुनिया बन जाएगी, ठीक है ना। आप अगर सब कुछ नेगेटिवली सोचेंगे तो नेगेटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे। तो मैं ये बोलूँगी कि स्ट्रेस मत लीजिए, डिवाइन टाइमिंग पे विश्वास रखिए, सब कुछ हो जाता है। सबके लाइफ में सब कुछ होता है। अगर कुछ नहीं हुआ तो आप सोचेंगे वो भी आपके अच्छे के लिए वो नहीं हुआ, ठीक है। सो उनके ऊपर हमें डाउट ना करके हमेशा खुद की जो गलतियाँ है वो ढूंढने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उनसे बेहतर, भगवान से बेहतर आपको कोई नहीं जानता। आपके माँ बाप भी आपको नहीं जानता, सिर्फ भगवान ही जानते हैं आप क्या हो, आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो, आपका क्या कर्म है, सब कुछ उनको पता है। तो उनसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता है। जो भी बोलना है आप उनसे बात कीजिए, जो भी बोलना है आप डिवाइन से बात कीजिए, यूनिवर्स से बात कीजिए, वो सब सुनते हैं। बस अपना, हमें हमेशा बोलते हैं कि वाइब्रेशन जो है सही रखिए। लो होगा, कभी कभी लो भी फील होता है, बट तुरंत आप उसको शिफ्ट कर दीजिए ताकि आप एटलीस्ट लो ना फील करें, ठीक है। वाइब्रेशन सही रखिए, विश्वास रखिए और उनके ऊपर छोड़ दीजिए। जो होना है वो होगा ही। मरना तो एक दिन सबको ही है, तो चिंता किस बात की, है ना। कि कोई भी चीज़ तो लेके जाएंगे नहीं हम लोग। तो छोड़ दीजिए, बस अपना जो कर्म है, काम है, प्रेजेंट मोमेंट पे जो भी आप पढ़ रहे हो तो उसको अच्छे से करिए। आप कोई जॉब कर तो उसको अच्छे से करिए। चिंता मत कीजिए, चिंतन कीजिए, ताकि चिंता को छोड़ दीजिए। चिंता अपना चिंता करने दीजिए। आप चिंतन कीजिए उनकी जो आपकी चिंता करते हैं, भगवान की, है ना। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आई होप ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि मैं ऐसे और वीडियो जो है बना पाऊँ। आने वाले दिनों में बहुत सारे चेंजेस आने वाला है, तो उसको सबको लेकर एक वीडियो मैं धीरे धीरे करके बनाऊँगी। आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू एंड गुड नाइट।